जो खुद नौवीं फेल हैं वो दर्शकों को या बिहार की जनता को क्या समझाएगा जब उसने पूरी बाइट को नहीं देखा। अमित शाह जी ने क्या कहा कि अंबेडकर अंबेडकर करते हो, अगर अंबेडकर अंबेडकर करने के अलावा अगर तुम ईश्वर का नाम लिए होते तो आज तुम कहीं और रहते हैं। हमने भगवान को नहीं देखा है। उन्होंने कहा जो अगर इतने नाम भगवान का जपते तो स्वर्ग से भगवान आ जाते। भगवान इस धरती पे है कहाँ है नहीं हमने नहीं देखा है। का जो खाने का दांत है और दिखाने का दांत है हाथी के तरह, वो दो है। लालू जी के बारे में कुछ कहना ही नहीं है। ये ऐसा आदमी हैं कि बोल ही के सब कुछ किए हैं आज तक, इसके अलावा कुछ करबे नहीं किए हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कल संसद में एक बयान दिया था और सीधे तौर पे कहा था कि अंबेडकर अंबेडकर कहना फैशन हो गया। इस बयान देने के बाद ही लगातार उनका बयान वायरल हो गया और इस पे जमकर देश में सियासत हुई। हालात ये है कि लगातार अमित शाह का बयान सुलगते नज़र आ रहा है और इसको लेके लालू यादव ने सुबह में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अमित शाह पागल हो गए। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हम पटना में मौजूद हैं, बीजेपी कार्यालय के मौजूद हैं और लगातार बयानबाजी का जो दौर है वो लगातार जारी है। कुछ लोगों से बात करेंगे कि क्या सोचते हैं वो, जिस प्रकार से लालू यादव अमित शाह को पागल बोले सुबह में, क्या मानते हैं इस तरह का बयान प्रवक्ता जी राजनीति में होना चाहिए? किस तरह का को पागल बोला गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो भी व्यक्ति इस तरह का जो बयान देता है उसको मानसिक दिवालियापन ही घोषित करना चाहिए। आप राजनीति करिए लेकिन राजनीति करते वक्त अपने शब्दों का चयन को गंभीरता से लीजिए। हर कोई चाहे वो भाजपा हो चाहे आरजेडी हो या अन्य पार्टियां हो, अगर आप भाजपा की राजनीति करने की शैली को अगर आप देखिए और शब्दों के चयन करने की शैली देखिए तो हम उसमें अव्वल अंक प्राप्त करते नजर आते हैं। और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो बस पॉपुलर होने के लिए इस तरह की बातें करते हैं ताकि उनको लोग खोजें। कि विपक्ष जिस प्रकार से संसद में जो अमित शाह बयान दिए हैं कहीं ना कहीं बेइज्जत किया गया है अम्बेडकर साहब को। देखिए, जो इंडिया अलायंस वाले जो लोग हैं वो, आप अमित शाह के बयान को किस प्रकार से? मैं बताता हूँ। एक कहावत है, हाँ, पढ़े लिखे को फारसी क्या हाथ कंगन को वारसी क्या, एक इस तरह की कहावत है। अगर बात करें हम इसके ऊपर तो जो खुद नौवीं फेल हैं वो दर्शकों को या बिहार की जनता को क्या समझाएगा जब उसने पूरी बाइट को नहीं देखा। अमित शाह जी ने क्या कहा कि अंबेडकर अंबेडकर करते हो, अगर अंबेडकर अंबेडकर करने के अलावा अगर तुम ईश्वर का नाम लिए होते तो आज तुम कहीं और रहते हैं, आज तुम स्वर्ग में रहते हैं। उन्होंने क्या कहा, कांग्रेस की अगर शैली को देखिए, आरजेडी की शैली को देखिए, उन्होंने कितने लोगों को, अंबेडकर को हराने वाले कौन थे? अंबेडकर को हराने वाले कांग्रेस के लोग थे। जब वो पहले कानून मंत्री बने उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया? देखिए, लगातार अमित शाह के बयान पर सियासत हो रही है और लालू यादव ने अमित शाह को पागल करार दिया है। उसके बाद लगातार आरजेडी जो है हमलावर है। हमारे साथ छात्र नेता गौतम आनंद जी हैं, लगातार छात्रों के हित के लिए सड़क पर लड़ते नजर आए। गौतम जी, अमित शाह ने जिस प्रकार से अंबेडकर को लेके जो संसद में जो बयान दिया उसको लेके जमकर सियासत हुई। लालू यादव ने भी पागल करार दिया अमित शाह जी को जो बयान आया। तो क्या मानते हैं आखिर ऐसा सिचुएशन पैदा क्यों हुआ और लालू यादव के बयान को आप किस प्रकार से देखते हैं? सबसे पहले तो संसद में जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बयान दिया है वो कहीं से भी देश के हित में, लोकतंत्र के हित में, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों और संविधान के हित में नहीं है। यह देश अगर चल रहा है आज़ादी के बाद तो बाबा साहब के दिए संविधान और उसके विचारों के आधार पे, जिस संविधान में सबसे पहला प्रियम्बल का सबसे पहला शब्द ही है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और उस हम भारत के लोग में सबसे अग्री पंक्ति में जो लोग हैं वह और सबसे पिछली पंक्ति में जो लोग हैं सब इक्वल है। और उस स्थिति में आप कहते हैं जो बाबा साहब का नाम, अंबेडकर जी का नाम एक फैशन हो गया है, तो उसकी मानसिकता आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इतनी मजबूत मेजॉरिटी में 2014 से आज तक बीजेपी है और आज भी बाबा साहब के नाम से, संविधान के नाम से और जो संविधान के विचारों पे चलने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, उनसे आज भी बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है। और उसी में एक नाम आज अमित शाह का उभर के आया है सामने, जिन्होंने खुलेआम अम्बेडकर साहब का उपहास किया है, मजाक उड़ाया है। हमने भगवान को नहीं देखा है। उन्होंने कहा जो अगर इतने नाम भगवान का जपते तो स्वर्ग से भगवान आ जाते।
भगवान इस धरती पे है कहाँ है नहीं हमने नहीं देखा है, लेकिन आज अगर बहुजन समाज, दलित, SC ST OBC माइनॉरिटी अगर इस देश के चौराहे पे स्कूल और कॉलेज में, सुनिए, स्कूल और कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, चौराहे पे, सदन में अगर मुखर हो करके बोल रहा है, लड़ रहा है, अपने हक अधिकार की बात कर रहा है और उसे हक अधिकार मिल रहा है, तो वह किसी भगवान का देन नहीं है, वह बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का देन है, बाबा साहब के विचारों का देन है, उसके संघर्षों का देन है, उसके ज्ञान का देन है। तो बाबा साहब के ऊपर जो कोई टिप्पणी करता है, एक तरफ देख सकते हैं यहाँ जो बाबा साहब अम्बेडकर के फोटो को भी ये लोग तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ। गौतम जी आप कह रहे हैं उपहास किया गया, मजाक बनाया गया, लेकिन जब इस पूरे मामले को लेकर सियासत हुई तो भाजपा ने सीधे तौर पे हमला किया और कहा कि कांग्रेस की ये करनी और कथनी रही है बाबा भीमराव अम्बेडकर का मजाक उड़ाना। और देखिए पीछे भाजपा ने संविधान गौरव दिवस 26 नवंबर को मनाएगी। देखिए, गौरव दिवस मनाए, कुछ भी मनाए, भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान को नहीं मानती है। वो खत्म करना चाहती है, वो बंच ऑफ थॉट को मानती है, वो मनुस्मृति को मानती है। और जो धर्म के आधार पे पार्टी चले, जो मनुस्मृति और नागपुर के कानून से चले, वह संविधान को मानती तो तस्वीर लगाती संविधान। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी का जो खाने का दांत है और दिखाने का दांत है हाथी के तरह, वो दो है। एक तरफ आप पूंजीपतियों की बात करते हैं, एक तरफ आरक्षण के खिलाफ है, एक तरफ आप विश्वविद्यालय और कॉलेज में जो वंचित समाज के बच्चे हैं उसको आप निकाल के फेंक रहे हैं, चाहे वो पढ़ने पढ़ाने वाले जो बच्चे हैं, और उस पर RSS और संघ के लोगों को बैक दरवाजे से आप भेज रहे हैं। आप सेक्रेटरी लेवल के, IAS लेवल के पोस्ट को डायरेक्ट आप भर रहे हैं और आप कह रहे हैं हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह जी हो, उसको माफ़ी मांगना चाहिए पूरे देश से। लालू जी पागल बोल रहे हैं। लालू जी अगर बोले हैं तो निश्चित ही कहीं ना कहीं इसमें हकीकत है। लालू जी संविधान के आधार पे अपनी बातों को रखते हैं और समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति होने के नाते, और लालू जी जिस समाज से उठ करके आए, जिस हालात से उठ करके मुख्यमंत्री तक और देश के केंद्रीय मंत्री तक का जो सफ़र किया, वह बंच ऑफ थॉट का देन नहीं है, वह मनुस्मृति का देन नहीं है, वह RSS और संघ के विचारों का देन नहीं है। उसके खिलाफ संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चल करके लालू यादव ने ये मुकाम हासिल किया। तो वो समझते हैं जो किस आधार पे अम्बेडकर का जो खिलाफ किया है अम्बेडकर साहब का, वह निश्चित ही एक तरह से मानसिक दिवालिया है। अमित शाह के बयान पर लगातार RJD के सुप्रीमो लालू यादव ने हमला किया। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। सर, जिस प्रकार से अमित शाह जी ने बयान दिया उसको लेके लालू जी ने जो सुबह बयान दिया और कहा कि अमित शाह जी पागल हो, क्या मानते हैं कि राजनीति में इस तरह का बयान क्या? लालू जी शुरू से ही बड़बुलप्पन के लिए जाने जाते हैं। कब क्या बोलेंगे, उनका दिमागी संतुलन क्या रहता है, तो आप सब लोग जान रहे हैं। तो लालू जी कब क्या बोलेंगे, उनका बात का कोई मतलब नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं। इस उनके बोलने से उस सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे हैं कि अमित शाह क्या हैं। अमित शाह जो कर रहे हैं हमारे राजनीति से भगाओ इसको भगाओ, वो हाँ, उनके बाल बच्चा रहेंगे, उनके पूरे परिवार रहेंगे। बाकी जो जनता के द्वारा चुना हुआ लोग रहेगा, जिनके पास जनता का समर्थन रहेगा, वो लोग भगाए जाएंगे। और इनका पूरा परिवार प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक मुँह ताकते रहेंगे कि हम ही स्थापित हो। अमित शाह जी के बारे में ऐसे बोल रहे हैं। लालू जी के बारे में कुछ कहना ही नहीं है। ये ऐसा आदमी हैं कि बोल ही के सब कुछ किए हैं आज तक, इसके अलावा कुछ करबे नहीं किए हैं, सिर्फ बोलना। आप 10 दिन पहले जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या बोले थे, तो उनका बोलने ही जो है ना राजनीति है, इसके अलावा कोई राजनीति नहीं है। कोई काम के नहीं, कोई काम के नहीं है, कोई काम के। और भी लोग हैं बीजेपी के लीडर हैं, बीजेपी को लीड करते हैं। सर, जिस प्रकार से लालू अब बात कर लेंगे, हम दोनों से बात कर लेंगे। लालू यादव अपने बोलने के लिए जानते हैं, बेबाक बोलते हैं। अमित शाह जी को पागल बोल रहे हैं, सुबह में बयान दिए, बताइए। आप ही बोले कि बोलने के लिए जाने जाते हैं तो बोलते हैं उनके तो वो बोले हैं आपके नेता पे वार किए हैं, तो आप भी कुछ बोलिएगा। वो केवल बोलते हैं लोगों को हंसाने के लिए। उनको हास्य सिनेमा में भाग लेना चाहिए, वहाँ पर उनको रोल करना चाहिए ताकि लोग हंसेगा। उनका क्षमता नहीं है अमित शाह जी के बारे में बोलने के लिए। अमित शाह जी देश के प्रगति के लिए सारा काम कर रहे हैं और इनका तो लोगों का झूठा आरोप लगाने का काम है। भगाओ लोग को, राजनीति से इस्तीफा दे या भागे। वो तो देख रहे हैं कि देश की जनता भाजपा को भगा रही है,
या सर आंखों पर बैठा रही है। अभी चुनाव हुआ उसमें भी आप लोगों ने देखा, बिहार में उपचुनाव हुआ उसमें भी आप लोगों ने देखा, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ उसमें भी आप लोगों ने देखा। तो जनता तो भाजपा को सर आंखों पर बैठा रही है, इनके बोलने से थोड़े ही भाजपा भाग जाएगी। पागल बोल रहे हैं आप लोग के नेता को, बताइए अमित शाह जी को। लालू यादव जी खुद हास्य के पात्र हैं। लालू यादव को पूरे बिहार जानता है कि यह एक नाटकबाज के रूप में लोगों को जानता है और सिर्फ उन लोगों का एक ही एजेंडा है, फूट डालो राज करो। ठगबंधन के नेता हैं, ठगने का काम करते हैं, धुरतई वाले लोग हैं। अपने आप को पहले देखें, अमित शाह जी पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरबान में झाँकें। अमित शाह जी बिहार नहीं पूरे देश के आम जनता और जनता रूपी भगवान के लिए, समाज के जो अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ व्यक्ति उसके विकास के लिए लगे हुए हैं। चलिए सीधे तौर पे नेताजी, आपके नेता को पागल बोल रहे हैं अमित शाह जी को, लालू यादव। देखिए, अभी तक तो लालू यादव जी शारीरिक अस्वस्थ थे, अब वो मानसिक अस्वस्थ भी हो चुके हैं। ये उन्होंने खुद साबित कर दिया है कि भगाओ ये लोग रहेगा नहीं। अरे अमित शाह जी ने जो धारा 370 ख़त्म करके पाकिस्तानियों जो कब्जा करने की सोच रहे थे वो सोच से दूर हो गए। तो वो है अमित शाह जिन्होंने धारा 370 ख़त्म किया, ख़त्म किया। मैं तो पहले भी बोला कि लालू यादव जी पहले शारीरिक अस्वस्थ थे, अब मानसिक अस्वस्थ भी हो चुके। अब उनको लालू यादव जी सजायाफ्ता अपराधी, रजिस्टर्ड अपराधी हैं। वो एक पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ सकते। और अमित शाह जी देश के गृह मंत्री, ये उनको सोचना चाहिए। आज जिस प्रकार से देश में अराजकता की स्थिति बनी हुई है उसमें कहीं ना कहीं से ये इंडी गठबंधन के लोग हैं। आज राहुल गांधी जी ने कितना कुकृत्य किया, एक बुजुर्ग सांसद को धक्का दिया, अब चोट भी लगा, आप अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये इंडी गठबंधन के लोग ये बौखलाए हुए हैं किसी प्रकार से सत्ता में आ जाना, एन केन प्रकारेन, लेकिन ये सत्ता में आने वाले नहीं हैं। अम्बेडकर साहब को कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने बेइज्जत करने का काम किया, आप लोग बाहर तस्वीर लगाए हैं। संविधान दिवस मनाएं। अम्बेडकर जी को जितना सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, चाहे नरेंद्र मोदी जी ने अम्बेडकर जी के पंच तीर्थों का, जहां वो जन्म लिए, जहां वो विदेश में जहां उन्होंने शिक्षा दीक्षा की, जहां उन्होंने अपने प्राण त्यागे, और अम्बेडकर जी को जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी ने दिया, आज तक किसी पार्टी ने दिया। बोलता है कि भाजपा दिखाने का दांत कुछ और है और करने का ये तो दिख रहा है ना, पूरे देश में दिख रहा है। आज देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को जब जब मौका मिला, पहली बार जब मौका मिला तो राष्ट्रपति किसको बनाया? APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को। दूसरी बार जब मौका मिला तो किसको बनाया? रामनाथ कोविंद को। और तीसरी बार जब मौका मिला तो उन्होंने किसको बनाया? जिसको इन कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। तो हम कोई जाति नहीं, हम लोग सर्वजात का वोट, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज का कल्याण, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के लोग हैं। और निश्चित तौर पर NDA के जीत से, NDA के प्रभाव से ये इंडी गठबंधन के लोग बौखलाए हुए, जिसका नतीजा आज संसद भवन में दिखा। चलिए सीधे तौर पे लगातार जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के चाहने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं लालू यादव पर कटाक्ष कर रहे हैं, लालू यादव पर निशाना साध रहे हैं और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि लालू यादव को माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। और जिस प्रकार से अमित शाह के बयान को लेके लगातार देश में जो उबाल है, गुस्सा है, इसको लेके विपक्ष लगातार अमित शाह पर हमलावर है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, दर्शन न्यूज़, पटना।